ये विस्तार तो यही से सब कुछ हुआ, लेकिन आगे और कुछ है। कहते हैं हमारी सूरत ऊपर चढ़ गई और वहां उसने जाकर के और कुछ देखा। बोलो। पिंड ब्रह्मांड से दो से न्यारी, उतरे चढ़े चढ़े नित चार। कहते हैं कि हमारी सूरत पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड से अलग। सूरत आती और जाती और आती जाती इसी मनुष्य शरीर से। ये दोनों आंखों से चढ़ गई, उतर आई, चली गई, फिर वापस आ गई, चली गई, वापस आ गई। अब भी जाने आने वाले, चले जाते वापस आ जाते, चले जाते वापस आ जाते। कहते हैं कि सूरत ऊपर गई, वापस आ गई। पहले जब आए थे आप, उस समय पर क्या था? उस समय तो पाप पुण्य था नहीं। तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। तो गर्भ में जब 5वां महीना लगा तो सूरत को यहां बैठाया, आंख खुली थी, कान खुले थे, मां के गर्भ में ही तुम सुनते थे और देखते थे। वहां तो कोई आंख और कान और नाक बंद नहीं थी। जैसे ही बच्चा बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, कर ध्यान करे भोपरानी, सब जोगी विज्ञानी और सब परम पद के अधिकारी रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज 100 बार जाओ, 100 बार आओ। आप ईश्वर से भी मिलो, ब्रह्म से भी मिलो, पार ब्रह्म से भी मिलो और अपने देश में, अपने लोक में पहुंच जाओ और रोज आओ, रोज जाओ। कोई चौकी पहरा किसी की रोक टोक नहीं कि कोई सिपाही खड़ा रोकने के लिए, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। उस समय तो कुछ नहीं था, सब जाते थे। 1 लाख बरस की उम्र थी उस समय। जैसे ही पूरा हुआ समय वापस चले गए। लेकिन अब यह है कि कैसे फंसाए गए। कहते हैं कि सच्चा धाम है, वो पार है। लेकिन उन्होंने जो मतलब यह कि लोग बनाए वो तो एक रस, रचना यहीं से हुई है, ऊपर से रचना नहीं, रचना तो यहीं से होगी। यदि सबके कर्ता धर्ता यही है, जो सत्पुरुष है, इन्होंने ही सब कुछ किया, इन्हीं से हुआ। वहां उधर कोई बंधन नहीं है, स्वतंत्र है सब। कोई भी उधर पहुंच जाएगी तुरंत ऊपर जा सकती है। इसलिए उधर उसकी कोई जरूरत नहीं हो, तो जो जाएगा ऊपर चला जाएगा। वो तो मतलब वहां कोई रोक टोक तो है नहीं। जितने भी सुरते शत्रुओं में प्रवेश हो जाएंगे ऊपर जाएंगे, वो सब जाएंगे, सब जाएंगे और सब जाती है। वहां रोक टोक तो है नहीं। वहां बस ये है कि एक से एक बड़े। लेकिन वो जो सच्चा अनाम जो धाम है वो तो बेइंतहा है, अपार है। उसका न किसी ने वर्णन कर पाया, न कोई वर्णन कर सकेगा। बोलो। तुलसी प्रीति सुरत की लागी, रात दिवस सोवे। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई सूरत की प्रीत प्रेम प्यार उससे लग गया, न रात को नींद है न दिन। अब वो सोती होती नहीं है, जाके सोने होने का काम तो खत्म हो गया। बोलो। कहाँ लगी ज्ञान कहो गति गाई, तुलसी मोह से कहा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अगर मैं सब कुछ वर्णन करने लगूं तो मैं कैसे उसको लिखूं, कैसे गाऊं, कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि वहां की चित्र यहां कुछ है ही नहीं अंशरूप में भी, तो कैसे लोग समझेंगे। बोलो। जो सब विधि में कहो सुनाई, तो जग कागज मिले। कहते अगर मैं वहां का सारा समाचार लिखने लगूं तो यहां जगत में स्याही और कागज है ही नहीं। यह स्याही कागज मतलब यह है कि समुद्र की स्याही बना लीजिए बनराओं के, ये बन के पत्तों को आप कल में बना लो और पूरा कागज कर दो पृथ्वी को, तब भी कहते नहीं लिखा जाता। ये हमने वहां देखा, कहने और लिखने के यहां नहीं, जगत में नहीं लिखा जा सकता। बोलो। ये विधि देखा सकल विधाना, अब कहूँ सुनो और विधि। कहते ये तो मैंने सब अपनी 25 साल की अवस्था में ये हमने सब कुछ पूरा आदि से और अंत से आज तक हमने देख लिया, जान लिया। बोलो। कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमको रास्ता किसने दिया? कंज गुरु, जो उस दरवाजे पर पहुंच करके ये सब कुछ देख रहा, प्राप्त कर रहा, उस गुरु ने हमको रास्ता दिया है। देह गुरु से कुछ नहीं, ये हाड़ मास से गुरु से कुछ नहीं बना।
देखो साफ उन्होंने कहा, इसलिए तो उन्होंने कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला, उससे काम होने वाला नहीं है। कहते कंज गुरु, उसने ये रास्ता दिया है और उससे दे गुरु से कुछ नहीं बच सकता। बोलो अब आगे विधि सुनो विधाना, ताकि विधि कहो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई आगे क्या हुआ, जरा मैं उसके बारे में भी बता दूं थोड़ा सा, ताकि लोगों का संदेह चला जाएगा। बोलो ऐसे कई दिन बीत सिराने, राजा पूरी जगत समुझाने। कहते हैं कि ऐसे रहते रहते बहुत समय बीत गया तो राजापुरी में सब लोग जाने लगे। अब सब लोग जाने लगे, सबके सब। बोलो लोग दरस को नित नित आवे, दरस भाव सबको उपजा। अब कहते हैं लोग धीरे धीरे वो जान गए और जान करके सब आने लगे दर्शन करने के लिए। भाई दर्शन दे दे, दर्शन कर ले, दर्शन कर ले, दर्शन। और दर्शनों क्या उनका प्रेम बढ़ने लगा सबका। बोलो नर नारी सब आवे झारी, दर्शन करे सिफारस। सारे के सारे आसपास के गांव के और राजापुर के जितने भी नर नारी बच्चे बच्चियां सब झाड़ कर, यानी कोई घर में बच्चा नहीं था, सब दर्शन करने जाते थे और तरह तरह की सिफारिश करते थे कि हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए, आप कुछ कह दीजिए, आप कुछ कह दीजिए। अब ये बड़ा मजमा लगा उनके पास आने जाने का। बोलो हृदय अहीर काशी का बासी, रहे राजापुर नौका। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हृदय अहीर काशी का रहने वाला, नाम उसका अहीर था, जात का अहीर था, नाम हृदय था। वो यह राजापुर में नौकरी करता था। जब ये चारों तरफ से सब लोग चले नर नारी दर्शन करने के लिए, तो उसी में शोरगुल सुना कि भाई सब दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलो हम भी चले। तो वो भी सबके साथ आया और दर्शन किया। तो सब तो दर्शन करके लौट जाए, वो कभी कभी वही रह जाए, कभी दिन में, कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम, कभी ये सेवा कर दे, कभी वो सेवा, कभी पानी ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी झाड़ू लगा दे, कभी कुछ करे। तो धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ गया। बोलो वो ही प्रतिदिन दर्शन को आवे, प्रकृति बड़ी हितकान। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उन्हीं के साथ वो भी दर्शन करने आने लगा। प्रतिदिन रोज दर्शन करने आए, चला जाए, धीरे धीरे उसका प्रेम मुझसे बढ़ गया। अब उसकी बात बता रहे कि मुझसे उसका प्रेम मुझसे हो गया। बोलो रात दिवस दिन दिन रहे पासा, तुलसी बिना और नहीं। अब वो हृदय जो था वो रात और दिन पास रह जाए और बस वो इन्हीं को एक चित्त है, इन्हीं को मानने लगा, दूसरा और किस नहीं। अब उसका इतना प्रेम हो गया कि इनको छोड़ नहीं सकता, ऐसा हो गया। और इतना मतलब यह है कि उसका लगाव हो गया कि अंदर बाहर। तो इन्होंने उसको वही राजापुर ही में उसको बता दिया कि ले तू भी कर ले, वही राजापुर, वो भी भजन करने लगा। बोलो एक दिवस भाई ऐसी रीति, काशी गए बहुत दिन। को ठीक करो कि इसने प्रार्थना की कि मैं बहुत दिन से काशी गया नहीं हूं, तो आप आज्ञा दे दीजिए मैं जरा काशी चला जाऊं। तो इन्होंने कहा अच्छा तुम काशी चले जाओ। तो ये काशी चला गया। वैसे सही सच्ची बात तो यह है कि इसने यही साधन अपना पूरा संपन्न कर लिया और ये भी पहुंच गया। इसको भी इसी तरह से उन्होंने पहुंचा दिया सीधा। अब ये चला गया काशी, देखा कि अभी तक तो आया नहीं, तो इनका उसमें मन लगा रहा कि भाई मतलब ये आया नहीं, चलो इनका उससे प्रेम, उनका इससे प्रेम। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहां से क्या करेंगे, चलो यहां से चले काशी चले। तो यहां से काशी चल दिए। बोलो एक दिवस भाई ऐसी रीति,
काशी गए बहुत दिन भी। तो कहते हैं कि उनको ये इच्छा हुई कि चलो भाई काशी चले और उससे मिलेंगे। बोलो। हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नगर जहाँ का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई हमारा चित्त लगा था कि हम हृदय के पास में चला जाए, तो हम राजापुर छोड़ करके चलिए, अब घर बार छूट जाएगा, छोड़ते हैं। से रहे 15 चैत मास 12 तिथि मगर। कहते हैं चैत का महीना था, संवत 16 से 15 में राजापुर छोड़कर काशी चले गए 26 साल की अवस्था में। वैसे 25 में 1-2 दिन 4 दिन ज्यादा हो जाए तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन 25 साल की अवस्था में ये काशी निकल गए। अभी तो होगी और इन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया। बोलो। पहुंचे काशी नगर मझाई, हृदय सुनत दौड़। जब ये काशी जी पहुंचे तो इन्होंने किसी से सूचना भेजी होगी जहां वो रहते थे, तो जैसे ही सुना से दौड़ के आए और आकर के इनके चरणों को स्पर्श किया और इनको फिर ले गए। बोलो। आए चरण लीन पर सादी, विधि विधि रहन कुटी की। बदले फिर उसको यह था कि तो इनको यही रखेंगे काशी में। हृदय ने विधि विधान के साथ में कुटी तैयार कर दी। जब कुटी बन गई तो इनसे प्रार्थना किया कि आप यहां रहिए। बोलो। कोठी बनाई की नया स्थाना, काशी में हम रहे। हम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस तरह से जब कुटी तैयार हो गई तो मतलब यह कि फिर मैंने रहने का विचार कर लिया, तो हम काशी में रहने लगे। यानी 25 साल की अवस्था में उन्होंने राजा छोड़ दिया और काशी पहुंच गए। ये उनकी अवस्था थी। इसी के अंतर्गत उन्होंने आदि से अंत तक उसको प्राप्त कर लिया। कोई चीज भी किसी तरह की जरा भी नहीं छोड़ी। तो जवानी के ज्योति में सब कुछ होता है, हम लोग इसको जानते नहीं। महात्मा क्या देते आए, क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं, इसको हमको कुछ पता नहीं। हम तो मतलब है संसारी है। बोलो। गंगा निकट कुटी जाकीना, हृदय नित आवे। बस कहते हैं गंगा के पास ही में, यानी वरुण नदी थी, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वहां कुटी बना दी, मैं वहां रहने लगा। हृदय हमारे पास में नित्य प्रति हर रोज सुबह शाम आता रहा, सेवा करता रहा, मैं वहां रहता रहा। बस वहीं से बहुत लोग मिलेंगे इनको, बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, काशी में पंडित मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, जैनी मिलेंगे, तमाम पंथ वाले मिलेंगे। और कितने लोगों को इन्होंने पार किया ये तो आपको मालूम है नहीं। ये तो विवरण आपने कभी सुना ही नहीं कि, और कि जिन लोगों को पार किया उन्होंने जिस तरह से साधना की और इनको आकर के सुनाया, वो भी आपने कभी नहीं सुना, जानते ही नहीं हो। इन्होंने छोटी सी अवस्था में कितने लोगों को पार कर दिया, अपने सामने पहुंचा दिया। तो सही और सच्ची बात तो यह है कि महापुरुषों को कोई पहचानता ही नहीं है, जानता ही नहीं। लेकिन काशी में जब इनको तकलीफ दी गई, अगर वो विवरण सुनेंगे तो आप रोएंगे। बहुत तकलीफ हुई। छोटी मोटी महात्माओं को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो सब तकलीफों को झेल लेते हैं। त्रिवेणी संगम पर आप एक माह मानो,
एक जो कुंभ के लिए आपके सामने घोषणा की थी वो आपके सामने दृश्य है। अभी तो दिन भर चालू है और रात को भी चालू रहेगा। ये सारा दृश्य जो है 28 तारीख को आप देखना, तब आपको देखने को मिलेगा। ये तो सही है कि आप अमूल्य वस्तु को प्राप्त करो। आज शाम को हम नामधाम देंगे आपको, शाम ये रास्ता बताएंगे जिस रास्ते से ये इन्होंने प्राप्त किया है, जिस रास्ते से और जिस रास्ते से मीराबाई ने प्राप्त किया है, अन्य लोग प्राप्त करते रहे, वही रास्ता आपको। तो आप भी उतनी जल्दी करो, देर करने की क्या जरूरत है। यह मनुष्य शरीर आपको सबको धार्मिक किताबों में बताया गया, इसको साकारी रखना, साकारी सुधार करना। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, अच्छा से अच्छा आप सेवन करो, असुधार मत करो। तो जब सुधार करोगे तो मनुष्य का इसमें खून रहेगा कि वो 5 तत्वों का ढांचा है। और जितने भी ढांचे हैं, किसी में 4 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 2 तत्व है और किसी में 1 तत्व है। इसमें 5 तत्व समान है। इसमें 1 तत्व की कमी हो जाएगी, तुरंत आदमी पागल हो जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। इसलिए 5 तत्व आपको मिले तो 5 तत्व वाले शरीर का खून अलग है। जानवरों का खून अलग है, पक्षियों का खून अलग है, कीड़ों का खून अलग है, आपका खून अलग है। तो आप ऐसा क्यों करते हो कि इस खून में दूसरे खून को आप मिला लो। इसमें चलो अंडा भी चले चलो, इसमें चलो मुर्गा भी चलो, इसमें बकरा भी चलो, इसमें गाय भी चलो, इसमें ये भी चलो, इसमें ये भी भर लिया, इसमें ये भी भर लिया, इसमें बतख भी भर ली, फिर आपने खरगोश भी भर लिया, भेड़िया भी भर लिया आपने, इसमें गधा भी डाल लिया, कुत्ता भी डाल लिया। तो इसका जो मनुष्य का जो खून है वो अब क्या है, 100% में से ज्यादा 8-9%। बाकी खून है किसी जानवर का, किसी पंछी का, या किसी मतलब ये कीड़ों का, इसमें खून है। अब इसमें तरह तरह के रोग हो गए, तो दवा तो दी जाती है तो आपको मनुष्य समझकर मनुष्य के खून की, लेकिन इसमें खून किसका ज्यादा है, पशु पक्षियों का, कीड़ों का। तो दवा जो है असर नहीं करती। अब ये डॉक्टर ये कहने लगे भाई हम क्या करें, दवाई नहीं काम करती, दवा है ही नहीं इसकी, ये रोग ऐसा फैल गया। तो रोग तो आपने बुला लिया, आपको तो मनुष्य का खून रखना चाहिए था। तो आपने जानवर है, पशु है, पंछी है, ये आपने खून को इसमें रख लिया। अब ये बड़ी मुश्किल की बात तो ये हो गई कि अगर कड़ी दवा दे दे और मनुष्य का खून जितना भी वो 7-8%, 9% है, वो अगर खत्म हो जाए, फट से रिएक्शन हो जाएगा, तो डॉक्टर बदनाम हो जाएगा। चलो इसने ऐसा मार दिया, उसने हल्ला गुल्ला बचेगा, तो उसका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चलेगा। भाई वो क्या करे, वो भी बड़ा परेशान, तो सीधा कह देता भाई हमारे पास दवा नहीं है। एक मोटी तो आप तो मनुष्य हो, आपको तो बुद्धि दी गई है, तो आप शाकाहारी हो। इसीलिए तो वो देखो गंगा देवी, तो वहां जाओ, स्नान करो, और स्नान करके वहां नहाते वक्त डुबकी वक्त में मारो और डुबकी कहो कि बस अब हमने जो कुछ भी किया हो तो किया, लेकिन हम आज से शाकाहारी रहेंगे, शाकाहारी रहेंगे बराबर। वो देखो गंगा देवी जी है, वहां देखो, उधर से स्नान करना, फिर उसको देखना आकर के कि मतलब गंगा देवी है, वो उसको देख लो अच्छी तरह से। तो आप उसी के समक्ष ही प्रार्थना कर दो, हमारे समक्ष मत करो कि हम आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आप शेष जीवन जो हमारा बचेगा उसमें हम शाकाहारी रहेंगे। तो आप अपने मनुष्य खून को तो वापस लौटा लो, उस खून को तो किसी तरह से जला के बाहर करो, तब तो तुम कुछ कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारा ये खून तो अशुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि अशुद्ध हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, जीवात्मा शुद्ध हो गई, हाथ पैर सब शुद्ध हो गए, तुम्हारा रग रग अशुद्ध हो गया। तो बताओ कल्याण कैसे होगा, कौन कल्याण करेगा? अभी तो सोचना चाहिए आपको थोड़ा बहुत कि बाहर से भी अगर मानो बातों की नैतिकता की बात को सुनो तो वो भी तो आपके समझ में आ जाए। तो इतनी बीमारियां फैल गई, कहते हो महाराज दया कर दो, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। एक बीमारी मैं जब देखता हूं किस तरह की बीमारी कि मैं कह नहीं सकता, मुझे कहने में शर्म आती है। इस तरह की बीमारियां तुमने फैला ली है।
और ये सब शरीर तुमने रोगी बना लिया है। अब मतलब ये तुम रोते चिल्लाते हो, लेकिन इसका कोई उपचार ऐसे नहीं है। उपचार यही है कि बस तुम अब जो कुछ किया सो किया, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मतलब ये मैं तुमसे घृणा कर रहा हूं, तो मतलब इतना ही कहो कि भाई मैं तो अब शाकाहारी रहूंगा, बस इतने ही। पर देखिए दो ही चीजें तो है, एक तो बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये पियो खाओ, लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। दो ही चीजें तो है। बुद्धि पागल हो जाएगी तो घर में बहू बेटी माँ को अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं पहचान सकते हो, तो तुम इतना तो कम से कम यहां आकर के गंगा स्थल पर, यानी जब गंगा स्नान करो त्रिवेणी संगम पर, तो ये तो कम से कम प्रतिज्ञा करो। अगर तुम समझते हो मेरे देवता है तो उसके सामने प्रतिज्ञा करो, और ये समझते हो कि ठीक है अगर आपने कह दिया तो हम आपकी बात, तो बहुत अच्छी बात, वो तो और भी अच्छी बात है। कुछ न कुछ करो तब तो आपका मानसिक फल मिले, अभी मिलेगा। लेकिन आप नहीं करते हो तो कैसे काम करेंगे ये बताओ। वो तो आपको सजा देगा, छोड़ नहीं सकता किसी तरह से। तो इसलिए आप लोग बहुत सचेत होकर के, शाम को नामदान दूंगा मैं आपको, सीधा रास्ता सरल होगा। और आपको क्या करना, आप तो ये कहोगे हमारे जितने भी बुरे काम हैं इनको दक्षिणा में ले लीजिए, आप हमको अच्छी चीज दे दीजिए। आप वो करोगे अपनी बुराई दक्षिणा में दो, चलो वही दे दो बुराई को। अच्छा कि हमारी बुराई ले लो, हम स्नान करते हैं, तो कम से कम तुम्हारा शरीर तो शुद्ध होगा। और महात्माओं को अगर दक्षिणा में दे दो तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए। अरे बुराई तो दक्षिणा में मांगते हैं, और क्या मांगते हैं कि बुराई दो। तो बुराई को जब दोगे तो मतलब यह है कि आपका आपा सुपुर्द हो गया, फिर वो धो डालेगा आपको। तुम तो बुराई देते नहीं दक्षिणा में, कपड़ा तो तुम दे देते हो धोबी को कि लोगों को दाग पड़ गया तुम धो करके ले आना, वो तो जाएगा पहरेगा, अपना पहरेगा, घर में पहराएगा और कई हफ्ते के बाद आपको साफ करके देगा, लेकिन पहरेगा जरूर। तो आपने दे दिया। ये धन रूपी जो कपड़ा है ये किसी को दे दो, थोड़ी इसकी धुलाई कर दी जाए, इसकी गंदगी छुड़ा दी जाए, तो उसको तो देने में भड़कते हो, उसके देने में भड़कते हो। तो मजा सजा, तुम कहते हो मजा मिलेगा, मजा क्या मिलेगा, सजा मिलेगी। मजा वजा कुछ नहीं है, यहां आनंद कुछ है नहीं सिवाय सजा। जितने ही तुम भोगोगे उतने रोगी हो जाओगे, उतने रोगे चिल्लाओगे। तो कुछ ऐसा करो कि जो जो कहा जाए उस पर अमल करो, थोड़ा ही से तो अमल करना। कोई खाना छुड़ाना नहीं है, कपड़े छुड़ाना नहीं, खेती दुकान दफ्तर का काम बाल बच्चे छुड़ाना नहीं है। तुम अपने घर में रहो, सब कुछ है। बाहर तो आपको जंगल जाना नहीं, घर ही में रहकर तुम थोड़ा बहुत समय बचाकर 23 घंटे तो शरीर के लिए और 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए, बस इतना ही तो काम करना। वो इसके लिए मेहनत करो, शरीर की रक्षा के लिए। जो सामान बटोर के ले आओ इसको दो, और 1 घंटे के अंदर यानी तुम जीवात्मा का धन जमा करो, तो जल्दी काम हो जाए। अब इन लोगों ने महापुरुषों के पास जाकर के दिन को रात को सेवा की, दिन को रात को उनसे प्रेम कर लिया। उनको तो मतलब यह कि थोड़े ही दिनों में और मतलब पार कर दिया, और तुम मतलब ऐसे रह गए, तुम्हारा कोई प्रेम ही नहीं है। इसलिए ये महामानव कुंभ है, ये अद्भुत है। इस समय इसका पड़ा, इसका सुजोग अलग है, आपके पत्रे का अलग है, पत्रे का वो तो अलग चल रहा, आध्यात्मिक अलग है। ये भौतिक योग है, तो भौतिक योग अलग है, आध्यात्मिक योग अलग है। इसलिए सब गलत मत समझो, अपनी अपनी जगह के ये स्थूल जगत का योग है, वो आध्यात्मिक ईश्वरी दैविक जगत का योग है, तो आप उसको समझना चाहिए। कोई मैं ये बुरी बात थोड़ी कहता हूं, जितनी यहां की चीज है उतना यहां, उधर की चीज है उतनी उधर। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। देखो बच्चे बच्चियों, ये हमारे बिजली विभाग, पानी विभाग, हमारे बड़े कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा विभाग, आपके मतलब यह है कि डॉक्टरी विभाग, आप लोग इनको मदद करो, सहयोग दो, और ये नजीर पेश करके जाओ, ऐसी नजीर पेश करो कि ये जब तक जिंदा रहे तब तक आप के इस प्रेम को
कभी भूले नहीं। ऐसी नजीर, ऐसी मिसाल, आप मतलब ये ऐसा चिन्ह यहां छोड़ करके यहां से जाना, इसलिए किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। तुम कष्ट उठा लो। लंगोटी लगाकर लोगों ने जो काम किया वो तो तुमको मालूम है नहीं। तुम उतनी दूर से आए हो, मतलब लंगोटी भी लगा लोगे तो क्या, जब कभी मकान जल जाता है, कुछ नहीं रहता है, तो आदमी नंगा रहता है। शर्म के मारे किसी से कहता भी नहीं। लोगों ने तो आपके यहां घास की रोटियां खाई, राजपाट को चाट करके छोड़ के चल रही है जंगल। क्या वो लेकर के फौज पाटा गए थे? अरे भाई तुम आए हो दूर से, तो थोड़ा सा अपना त्याग तो रहना ही है। ये सब लोग है, रोटी बनाओ और भंडारे चलाओ अब ठीक से। ये ठीक है कि मतलब यह है कि वो जल्दी में 1 दिन में 2 दिन में इंतजाम नहीं हो सकता, लेकिन 1 आध दिन में अब ठीक हो जाएगा। और मतलब अपना भी खाओ और कोई आ जाए उसको भी खाओ, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ। और अभी सब हम अपने कर्मचारी अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आप त्रिवेणी संगम पर जो धारा है, उधर ये बच्चे बच्चियां उधर नहाने के लिए, और अपने मल्लाहों से कहूंगा कि पैसा तो आपको मिलेगा। आप काहे को फिक्र करते हो, क्यों आप ऐसा जोर लगाते हो? पैसे आपको मिलेंगे, ये तो देंगे। अब हम तो आए थे गुरु पूर्णिमा में, आपको दिलवाया, और पंडों को और इनको सबको दिलवाया, वो तो आपको दिया जाएगा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं देंगे। ये भी तो एक काम है, आपकी एक सेवा है, उसका आपको फल मिलेगा, सबको फल मिलेगा। और आप लोग सबके सब मदद एक दूसरे की करो, सबको मिलेगा। जो वहां से रास्ता बता रहे, हमको मालूम है कि जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, ये जीपें आ रही हैं, बसें, ट्रक है, उस पर रास्ता कर्मचारी अधिकारी सेठ साहूकार काश्तकार बता रहे इधर से चले जाओ, ये यहां का फल उनको भी मिलेगा, वो भी फल पाएंगे। वहां जो मतलब ये है कि ये सेवा अपना योगदान दे रहे, उनको भी फल मिलेगा। वो भी बचने वाले नहीं है। वो कहे कि शायद मैं नहीं पहुंचाऊं तो मुझे शायद फल में, ऐसा नहीं हो सकता, उनको भी मिलेगा, क्योंकि आपने सेवा की है, योगदान दिया कि रास्ता ये नहीं है, ये रास्ता, इधर से जाओ। उनकी रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उनकी मदद की है, तो उसका फल उनको भी मिलेगा। आप लोग घबराओ मत, धीरज रखो। देने वाला तो उसके पास 1000 हाथ है, वो देगा। अब सब लोग, सबको अवसर मिलता है, तो सब लोगों को सबको चाहिए सही। तो आप अब जाओगे ना आगे, ये सब लोग तो एक साथ नहीं जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, क्यों सब वहां कैसे जा सकते हैं? थोड़ा आगे पीछे को सफाई भी कर लो अपने अपने डेरों में, जहां जहां आपने कैंप लगा रखे फौरन तैयार करके, और आप सफाई के लिए तैयार हो जाओ। सब जगह मतलब सफाई जगह जगह पर हो जाए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये तुम मिसाल यहां कायम कर दो कि किसी गली में कोई भी पहुंच जाए, कर्मचारी अधिकारी बाहर से आए और देखे तो चारों देखे सब सफाई है, कहीं कुछ रहने मत दीजिए, क्योंकि आपको यहां 10 दिन रहना है। थोड़ा समय तो नहीं है, 10 दिन आपको रहना है, तो 10 दिन में क्या चीज नहीं हो जाएगी, सब हो जाएगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप इनको देखिए, आप ऊपर आ जाओ, कैमरे वाले ऊपर चले आओ। ये देखिए आप, और जब सोने जाओ कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। फिर निवृत्त हो जाओ आप। मैंने लोगों से कह दिया बाड़े बना लो,
जगह जगह उसमें अपने शौच खोलो, सफाई कर दी जाएगी। ये तैयार हो गए साफ करने वाले, अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी, ठाकुर भी, सब तरह के, हम करेंगे साफ। फिर आपकी सफाई करने के जो कर्मचारी अधिकारी, मतलब ये है कि जिन्होंने किया है सफाई करने को, वो भी जो साफ करेंगे वो भी मदद करेंगे, और आप भी मदद कीजिए सफाई में, ताकि इनको ये सब पता चल जाए कि नहीं, मैं अकेला साफ करने वाला नहीं हूं, इसमें कैसे कैसे साफ करने वाले हैं। वो तो जब आप पूछोगे कि भाई तुम क्या काम करते हो, तो जब वो बताएंगे तो दांतों तले उंगली दबाओगे आप, ऐसे करके कि ये क्या हो जाए। वो सफाई हो जाएगी तो बाड़े बना दो, देवियों का बाड़ा, पुरुषों वाला कनात घेर करके बना दो, और वहां इस देवी को खड़ी कर दो कि देखो ये देवियों का बाड़ा, इसमें शौच आदि बोलो, और फिर उसके बाद साफ कर दिया जाएगा। आस पास में जगह प्राप्त पालो तो वहां बोलो, वहां भी जगह साफ कर दी जाएगी, वो भी साफ हो जाएगी जगह। जहां जहां शौचालय वहां वहां आप कर लीजिए, जगह सब जगह साफ होगी, वो उस तरह का। इसलिए सब लोग मदद करो इसमें। सुबह 4 बजे उठेंगे, उसके बाद में फिर सत्संग होगा। सत्संग के बाद जब सूरज निकलेगा तो उसके बाद फिर आप गंगा स्नान करोगे, सूर्य निकलेगा, सत्संग हो जाएगा, उसके बाद में फिर स्नान करेगा। तो अब थोड़ा जरा भजन कर लो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बैठ जाओ भजन पर, चलो बैठो भजन पर, आंख और कान बंद करो, बैठ जाओ, थोड़ा कपड़ा डाल लो, आंख और कान बंद करो, थोड़ा भजन पर बैठो, जरा ऊंचा ध्यान देके सुनो, ऊपर की तरफ बैठ जाओ भजन पर। गुरुदेव, अच्छा खड़े हो जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? पहले ना जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम जब 10वें बार बोलोगे तो आंख खोल लेगा और होश में आ जाएगा। जब होश में आ जाए, ठीक से आपको पहचानने लगे, तो उससे पूछना कि भाई तुम्हारे कान पर हम बोल रहे थे तो तुम मेरी आवाज को सुन रहे थे। अगर वो ये कहते कि मैं भी जय गुरुदेव बोल रहा था, तब तुम मानना। फिर उससे ये पूछना कि तुमने किसी आदमी को देखा है, तो जो शकल देखेगा वो आपको बताएगा, जो भी देखेगा। और जैसी शकल देखे वैसे फिर आप उसकी पहचान करना कि भाई शकल का कोई आदमी है कि नहीं। जब वो परीक्षा में सफल हो जाए तो भजन करना, भजन भजन। कोई आपको थोड़ी कह रहे कि जय बोना, भजन करना, भजन ऐसे। तो आप किसी तरह से भी परीक्षा करके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर मत बुलाओ, दवा मत, अब ये नहीं। डॉक्टर पहले बुलाओ, दवा मिल जाए पहले खिला दो, और जब ये आप लाचारी में बेबस हो, मतलब है कि डॉक्टर दवा नहीं, तब ये दवा काम में लो। हमेशा मत लेना काम में कि बच्चे को पेशाब नहीं उतरती हो, डॉक्टर सामने है कि बाबा जी बच्चे को पेशाब जगबूर बोल के उतार दो, ऐसा नहीं। उसको दिखा देना, दवा दे देना, ऐसा। जब लाचारी हो तब ये बात है। तो मतलब ये अकस्मात घटना में तो काम लेना, लेकिन सामने चीज हो तो ऐसे नहीं। देवता को तंग नहीं करना, एक बुद्धमानी से काम लो, तुम्हारे काम भी आ जाए। ऐसा बोलो जय गुरुदेव। देखो जिसके पास पर्चा हो वो तो देर से बैठ जाओ। तो जैसे डॉक्टर अपनी दुकान पर जब जाते हो तो वो आला और थर्मामीटर लेकर के देखता है कि तुम्हें कितना बुखार है, कौन सी दवा देनी। ऐसे लेन में बैठ जाओ तो हम मिल लेंगे सबसे, तुम्हारी बात भी सुन लेंगे, जो कुछ अपनी तकलीफ कहना, और मैं मतलब तुम्हारे सिर पर जरा सा हाथ लगाऊंगा, उसी से हमको पता चल जाएगा कि तुमने कितने प्रकार की तकलीफ है, और फिर तुमने क्या क्या किया अपने को मालूम हो जाएगा, फौरन पता चलेगा। तो हम तो आपसे कोई परहेज करते नहीं,
कोई घृणा नहीं करते, कोई छुआछूत नहीं, लेकिन लेन में बैठ जाओगे तो सबसे मिल लेंगे और सबको लाभ होगा। 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने 2 आने, यानी सबको तकलीफों में फायदा पहुंचेगा। तो आप लोग कतार में बैठ जाओ, ऐसे नहीं हम सबसे मिल लेंगे। जैसे घर में खाना खाते हो, शादी विवाह में ऐसे कतार लगा लो, लंबी सी लगाओ, मैं अभी मिल लूंगा आपको। लो बताओ, ये ले लो, ये लो, मेरा परिचय के लिए दे दो।